दोस्तों, आज अपन डिस्कस करेंगे बिटुइन विस्कोसिटी टेस्ट। काइनेमेटिक वाला तो डिस्कस कर चुके हैं। इस टेस्ट में अपन डिस्कस करेंगे एब्सोल्यूट विस्कोसिटी। तो एब्सोल्यूट विस्कोसिटी के लिए कौन सा कोड यूज में आएगा? IS 1206 इसका पार्ट आएगा सेकंड। और काइनेमेटिक के लिए कौन सा यूज में आता है? थर्ड। और एब्सोल्यूट के लिए सेकंड। समझ गए दोस्तों? सिंपल प्रोसेस है, ईजी है। ले प्रोसेस नाम में देखी होगी दूसरे चैनल पे भी, लेकिन फॉर्मेट का बता दूं। अगर आप इक्विपमेंट नहीं है फिर भी आपको फॉर्मेट तो भरना ही पड़ेगा, टेस्ट शो करने पड़ेंगे, टेस्ट किया नहीं किया। तो फॉर्मेट फिल करने का भी सिंपल छोटा सा तरीका है। इस टाइप का छोटा सा सिंपल फॉर्मेट बना लेना, दिख रहा होगा आपको। इसमें पार्ट 2 नहीं लगा, लिख देना एब्सोल्यूट विस्कोसिटी के लिए। यहाँ टेम्परेचर के लिए ये तो वो नॉर्मल रीडिंग है, कौन सी ग्रेड का ध्यान रखना स्पेशल। इसी के अकॉर्डिंग फिर रिजल्ट चेक किए जाएंगे, समझे हो? ग्रेड का हमेशा ध्यान रखना है और कुछ नहीं। टेम्परेचर सोर्स में आ जाएगा, HPCL बठिंडा, IOCL जो भी है आपके। नीचे फॉर्मेट में क्या लिख रखा है दोस्तों? टेम्परेचर ऑफ कूलिंग बात में रखेंगे अपन। विस्कोमीटर यूज में लेंगे तो उसको अपन क्या बात में रखेंगे? तो बात में रखेंगे 60 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर पर रखेंगे, नॉर्मल सा है। पहले अपने विस्कोमीटर की बात कर लेते हैं, किस टाइप का होगा। इस टाइप का विस्कोमीटर होगा दोस्तों, इसको बोलते हैं कैनन मैनिंग विस्कोमीटर। इसके अलग अलग साइज आती हैं दोस्तों, उसका भी हमेशा ध्यान रखना कौन सी साइज़ का यूज़ में लेना है। और साइज़ भी डिपेंड करती है विस्कोसिटी पे, कितने रेंज की विस्कोसिटी के लिए कौन सी यूज़ में करनी है। इसमें कुछ खास नहीं है दोस्तों, यही है कि इसमें यूट्यूब टाइप का है, यूट्यूब कैनन विस्कोमीटर है। आपको दिख रहा है यहाँ तक सैंपल का टॉप लेवल सैंपल का इस टाइप से सैंपल फिल करेंगे। इधर से यहाँ तक सैंपल आ जाने से सैंपल का टॉप लेवल, और फिर ये यहाँ तक आ जाएगा। फर्स्ट टाइमिंग मार्किंग कहाँ आ जाएगा? यहाँ तक। यहाँ पे आने के बाद स्टॉप कर देना, कोर का टुकड़ा लगा देना। फिर अपन नोट करेंगे कि अगर सैंपल यहाँ तक फिल हो गया तो अपने स्टॉपवॉच में रीडिंग स्टार्ट कर देंगे, समझ रहे हो? स्टॉपवॉच में रीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। फिर अपन को रीडिंग नोट करनी है। जब हमारा बिटुमिन यहाँ से बल्ब B में फिल ऑयल करता हुआ मार्किंग सेकेंड मार्किंग G पे आ जाएगा, यहाँ तक फिल हो जाएगा। अपने स्टॉपवॉच में जो रीडिंग आई वो नोट कर लेंगे, जैसे अपने स्टॉपवॉच में रीडिंग आई 60 सेकेंड। ओके, तो ये नोट कर लेंगे फॉर्मेट में। फिर अगेन ये स्टॉपवॉच कंटिन्यू रहेगा, कंटिन्यू फॉलो होता रहेगा तो अपवर्ड डायरेक्शन में ऊपर की तरफ। बल्ब C में आ जाएगा, फिल हो जाएगा। फिर आ जाएगा थर्ड मार्किंग H पे, समझो? सेकेंड आ गए, फिर थर्ड मार्किंग H पे आ जाएगा। यहाँ पे आते फिर स्टॉपवॉच में रीडिंग नोट करेंगे, तो स्टॉपवॉच में रीडिंग कितनी हो जाएगी? तो फिर जैसे दोस्तों अपना यहाँ मार्किंग से बिटुमिन अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो इस लेवल पे आते हैं अपन रीडिंग नोट कर ली स्टॉपवॉच में 60 सेकेंड आई, 60 सेकेंड आई। तो फिर बल्ब C में जाएगा, C में एंटर करते हुए थर्ड टाइमिंग मार्किंग है H लेवल पे, इस लेवल पे आ जाएगा। तो फिर नोट करेंगे स्टॉपवॉच में रीडिंग, तो कितनी आ जाएगी? 232 रीडिंग नोट हो गई। तो बल्ब C के लिए टाइम कितना इलेप्स हुआ, कितना रिफ्लेक्शन टाइम कितना हुआ, तो इन दोनों का डिफरेंस हो जाएगा। वो बल्ब C के लिए आ जाएगा दोनों का रिफ्लेक्स टाइम, और बल्ब B के लिए रिफ्लेक्स टाइम कितना हुआ, ये 60 डिग्री हो जाएगा, समझ गए? तो इसके लिए 60 मिनट हो गया। और बल्ब B के लिए 60 हो गया। इसके लिए कितना हो जाएगा? 232 में से माइनस कर देंगे, दोनों का डिफरेंस कर लेंगे, तो कितना हो जाएगा? 172 सेकेंड्स। ओके, ये रीडिंग का मेजरमेंट का तरीका है, इजी है। अब इस ट्यूब के बारे में कुछ स्पेसिफिकेशन है वो पढ़ते हैं। अब अपन बात करते हैं कैनन मैनिंग वैक्यूम विस्कोमीटर। तो ये साइज़ इंपॉर्टेंट है दोस्तों, किस टाइप की साइज़ का लेना है। अब साइज़ किस पे डिपेंड करती है?
साइज़ अपनी डिपेंड करती है विस्कोसिटी रेंज पे। तो अपन जैसे VG30 लिया है तो VG30 के लिए रेंज कितनी है 2400 से 3600। तो 2400 से 3600 की रेंज किस में आ जाएगी, इसमें मेजरमेंट हो जाएगी इसमें, ये 2400 से कम है तो फिर अपनी रेंज आ जाएगी इसमें। मतलब कम से कम अपन 12 नंबर की यूज़ में ले सकते हैं, समझ गए। 12 नंबर वाली साइज़ की यूज़ में लेंगे। अब विस्कोमीटर की साइज़ हो गई 12 है, तो मतलब बी का कोफिशिएंट वो कैलिब्रेशन फैक्टर कितना होगा वो भी इंपॉर्टेंट है, वो भी नोट करना है, वो भी 20 के अराउंड ही होना चाहिए। और बल्ब सी का कितना हो जाएगा 6 के अराउंड चाहिए। जितना छोटा होगा उसका बल्ब भी छोटा है तो इसका कैलिब्रेशन फैक्टर भी थोड़ा बड़ा होगा। अब बात करते हैं नीचे लिखा क्या हुआ है, नीचे की तरफ लिखा हुआ है दोस्तों साइज़ के बारे में है। मेजरिंग बल्ब सी इज अप्रोक्सीमेटली 3 टाइम्स, 3 गुना बड़ा है बल्ब सी के बजाय, सॉरी बी के बजाय, साइज़ में 3 गुना बड़ा है तो इसका कोफिशिएंट फैक्टर का भी ध्यान रखना, 3 टाइम्स ही का डिफरेंस होगा इन दोनों में। ओके, चलो बात करते हैं फॉर्मेट की। तो फॉर्मेट कैसे फिल करना है, सेम है, विटामिन ग्रेड आ जाएगी, टेम्परेचर आ गया, वो मिनट कितना मिनट लगा। अब ये समय है पीरियड की बात करें तो ये 30 + -5 मिनट है, 30 + 5 मिनट है तो फिल कर दिया अपन 30 के राउंड ही फिल कर देंगे, 31 32, समझ रहे हो बात को, फिल हो गया। फिर एक्चुअल टेस्ट टेम्परेचर आ गया 60 डिग्री, एब्सोल्यूट 60 पे चेक करते हैं, क्वान्टिटीमेटिक 35 पे। ओके, अब क्या है बल्ब बी है, बल्ब बी के लिए फ्लक्स टाइम कितना आया था अब वो फिल कर देना है यहाँ पे। और इसका कैलिब्रेशन कांस्टेंट है जो कि मैन्युफैक्चर के द्वारा दिया जाएगा, सर्टिफिकेट दिया जाएगा इसका, उसमें से नोट करना कितना है बी के लिए, और बल्ब सी के लिए कितना है वो नोट कर देना, और बल्ब सी के लिए फ्लक्स टाइम कितना है बताया था आपको मार्किंग में अभी के। फिर बारी आती है कैलकुलेशन की। तो कैलकुलेशन में क्या है, कैलकुलेशन वेरी इजी है, कुछ नहीं है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है दोस्तों, और फिर बल्ब सी के लिए मल्टीप्लाई करना है, फिर इन दोनों का एवरेज लेना है, वही अपना आ जाएगा एब्सोल्यूट विस्कोसिटी, और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी पॉइज, दिख रहा है आपको यहाँ पे यूनिट पॉइज आ जाएगी। दोनों को मल्टीप्लाई कर देना रीडिंग को और कैलिब्रेशन कांस्टेंट को, फिर उनका एवरेज कर देना, एवरेज कैसे हो गया 2 से डिवाइड कर दोगे, सेम है। अब आता है रिजल्ट एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया की। तो अपन ने VG कौन सी ली है, VG30 ग्रेड की बात करें तो VG30 ग्रेड के लिए कितना होता है 2400 से 3600, और VG40 के लिए कितना होगा 3200 से 4800 पॉइंट्स। तो अपन अपनी रीडिंग आ रही है VG30 के लिए 2400 से और 3600 के बीच में, बता टेस्ट है जो एक्यूरेट है, रिजल्ट से ऑब्टेंड हो रहा है। इस रिजल्ट की एक बार फिर और दिखा देते हैं आपको, कहाँ लिखा हुआ है इसका जिक्र कर देते हैं। ये रहा एब्सोल्यूट विस्कोसिटी के बारे में, टेम्परेचर दी हुआ है, यूनिट दी हुई है कौन सी ग्रेड के लिए VG30 के लिए 2400 से 3600 और 3200 से 4800। ओके, आई होप आपके समझ में आया होगा। एक बात करते हैं अलग फॉर्मेट है तो इस टाइप का फॉर्मेट भी बना सकते हैं आप, डिस्कस कर दिया, कुछ नहीं है, बल्ब बी के लिए कैलिब्रेशन क्वेश्चन कितना है जो भी है अपना वो नोट कर दिया, और इसके लिए नोट कर दिया। टेम्परेचर शिल है दोनों का 60 के अराउंड है, ये फ्लो टाइम आ जाएगा, तो फिर विस्कोसिटी कितनी हो जाएगी, तो इन दोनों को फ्लो टाइम को इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या आ जाएगी विस्कोसिटी आ जाएगी, फिर इन दोनों का एवरेज लेके यहाँ पे फिल कर देंगे। सिंगल कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, जो आपको सूटेबल लगे वही यूज में ले सकते हो फॉर्मेट। अब आपको पढ़ना है कि अगर फॉर्मेट विदाउट बे कैलकुलेशन के, जिसे आप बे कैलकुलेशन बोलते हैं, वैसे
विदाउट टेस्ट परफॉर्म किए हुए, तो उसका भी डिस्कस करते हैं। इस फॉर्मेट में क्या दोस्तों, एक वो लिखा हुआ नहीं है तो आप रिमार्क में डाल सकते हो। टाइप ऑफ यूज कौन सा है, कैनन वेंडिंग का है, ट्यूब की साइज़ कितनी है, ये भी आपको नोट करना ज़रूरी है रिमार्क में। ओके, अब बात करते हैं बे कैलकुलेशन की। तो बे कैलकुलेशन के लिए क्या चाहिए क्या नहीं। बे कैलकुलेशन के लिए दोस्तों आपको माइंड में ये ध्यान रखना है, एक तो ये इक्वेशन दिख रही है आपको, ए कौन सी रीडिंग हो जाएगी, मतलब बी के लिए वाली रीडिंग ए हो जाएगी, वो सी के लिए रीडिंग बी हो जाएगी। तो पहले ए कैलकुलेट करेंगे, बाद में बी कैलकुलेट करेंगे। और इनका कैलिब्रेशन कोएफिशिएंट का भी इन दोनों में क्या रिलेशन है, ये भी एक्स से नोट कर देंगे। फैक्टर आ जाएगा एक्स, जो यहाँ पे शो हो रहा होगा आपको। तो एक्स की वैल्यू क्या लेंगे अपन, 2.8 से, क्योंकि इसकी साइज़ भी तो 3 टाइम्स रेड्यूस है, कम है, ज़्यादा है सॉरी, तो इसलिए फैक्टर भी आ जाएगा ये। ओके, तो फिर इधर आगे क्या आ जाएगा, डिजायर रिजल्ट, अपन को रिजल्ट कितना चाहिए उस पर ध्यान देना है। रिजल्ट कितना चाहिए, VJ30 के लिए करें तो अपन सपोज कर लिया, ये फिल कर दिया 3251, 32 3251 फिल कर दिया। ये इक्वेशन आपने कोफिशिएंट फिल कर दिया, और ये एक्स फैक्टर है जो आपने ले लिया, इसमें से 2.9 ले लिया। फिर इसको सोल्व करेंगे तो ए की वैल्यू आ जाएगी 168, तो यहाँ पे फिल कर देना 168। ओके, ए की वैल्यू दिख रही है तो यहाँ पे फिल कर देना 168। और बी के लिए कितना आ जाएगा, जो यहाँ पे फैक्टर लिया था 2.9, तो ए को 2.9 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 487। फिर वही प्रोसेस, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, फिर इन दोनों का एवरेज यहाँ पे आ जाएगा रिजल्ट में। ओके, समझ गए होंगे बेक। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नई वीडियो में, नई वीडियो के साथ। थैंक यू दोस्तों, चलो मिलते हैं नई टॉपिक के साथ नई वीडियो।